एक दिन ऐसा आता है जब पास के भविष्य में एक भयानक जंग ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। अब अर्थ एक पोस्ट एपोकलिप्टिक बंजर जमीन बन चुकी है जिसे लोग लॉस्ट लैंड्स कहते हैं। इंसानियत का बस एक आखिरी निशान बचा है, एक शहर जहाँ सब बचे हुए लोग रहते हैं। वहाँ ओवरलॉर्ड का राज चलता है और चर्च हर चीज को काबू में रखती है। एक दिन ग्रे नाम की एक औरत को विच कहकर फांसी दी जा रही होती है। एनफोर्सर उसे मिसाल बना रहा है कि जो चर्च के खिलाफ जाए उसका अंजाम क्या होता है। जैसे ही एनफोर्सर वहाँ से जाता है, ग्रे अपनी जादुई ताकत से एक सिपाही को हेलुसिनेट करवाती है कि वो खुद फांसी पर लटक रहा है। वो डर के मारे रस्सी पर गोली चला देता है, सोचता है कि खुद को बचा रहा है, पर असल में ग्रे को आजाद कर देता है। फिर उसे लगता है कि ग्रे उसके पास खड़ी है और वो गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गलती से दूसरा सिपाही मर जाता है। जब एनफोर्सर को ये पता चलता है, वो उस बिविच्ड सिपाही को मार डालती है और बाकी को ग्रे की तलाश में लगा देती है। कमरे में तलाशी के दौरान ग्रे छाया में छुपकर एक एक सिपाही को चुपके से खत्म कर देती है, जब तक सिर्फ एनफोर्सर ही बचती है। आखिर में ग्रे उसे नाइफ से धमकाकर कॉर्नर कर लेती है। एनफोर्सर कहती है कर दे मार, पर ग्रे उसे आसान मौत नहीं देती, वो उसे फांसी पर लटका देती है। जब वो वहाँ से निकलती है, भीड़ उसके लिए रास्ता बनाती है और उसे द विच दैट विल नॉट हैंग कहकर पुकारती है। उसकी आंखों में डर और सम्मान दोनों झलकते हैं। उधर बॉयस अकेला अपने घोड़े पर लॉस्ट लैंड्स में भटक रहा होता है। वो एक टनल के पास रुकता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि उस पर एम्बुश होने वाला है। जैसे ही वो ये बात जोर से कहता है, कुछ लोग छुपे हुए बाहर आते हैं। एक शख्स उसकी गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें लगी 2 सिर वाली स्नेक उसे तुरंत मार डालती है। फिर बॉयस अपने हाथ बंद करता है और जादू से गन्स निकालकर पूरी गैंग को पल भर में खत्म कर देता है। जाने से पहले वो अपनी स्नेक को उठाना नहीं भूलता। उसकी आंखों में ठंडक और ताकत का अजीब सा मेल दिखता है। इधर ग्रे एक टावर में शरण लेती है और वहाँ एक अंधी औरत को कुछ पैसे छोड़ती है। वो औरत उसकी मेहरबानी से उसे पहचान लेती है और उसका चेहरा भावनाओं से भर जाता है। थोड़ी देर बाद क्वीन और ओवरवॉच का कैप्टन जेरेस वहाँ आते हैं। क्वीन वुल्फ में शेप शिफ्ट करने की ताकत खरीदना चाहती है और इसके लिए कीमती ज्वेलरी देती है। ग्रे किसी को मना नहीं करती। वो कहती है कि वो एक हंटर को हायर करेगी जो शेप शिफ्टर को मारेगा और उसकी पावर ले आएगा। डेडलाइन अगली फुल मून की है जो 6 दिन बाद है। ग्रे अपनी ब्लेड्स तैयार करती है, तभी जेरेस भी एक विश खरीदने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि ग्रे क्वीन को फेल कर दे। वो कसम खाता है कि वो क्वीन के प्रति लॉयल है, पर उसे लगता है कि ये पावर क्वीन को बर्बाद कर देगी। ग्रे को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वो बस जेलस है, पर फिर भी वो उसकी टाइम पीस लेकर डील पक्की कर लेती है। उसकी आंखों में शक और मजबूरी का भाव साफ दिखता है। फिर ग्रे एक स्पेल करती है और लॉस्ट लैंड्स को देखती है। उसे एक बड़ा वुल्फ दिखता है जो कुछ लोगों से लड़ रहा होता है और उन्हें सेकंडों में मार डालता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे पता है कि उसका शिकार कितना खतरनाक है। उधर ओवरलॉर्ड बिस्तर पर लेटा है और क्वीन से मदद मांगता है क्योंकि उसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया है। क्वीन गुस्से में उसे गाली देती है और मेड्स को बुलाती है। उसकी आवाज में थकान और नफरत साफ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वो बॉयस को किस कर रही होती है। पता चलता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। बॉयस जब कासल से चुपके से निकलने की कोशिश करता है तो गार्ड्स उसे रोकते हैं। वो अपने मुंह से अल्कोहल टॉर्च पर उगलता है। एक गार्ड जल उठता है, फिर वो दूसरे को लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। उसकी हरकतों में बेखौफी और चालाकी झलकती है। बाद में एक बार में ग्रे बॉयस से मिलती है और उसे हंटर के तौर पर हायर करना चाहती है क्योंकि वो लॉस्ट लैंड्स को अच्छे से जानता है। बॉयस बस जुआ खेलना चाहता है। ग्रे उसके खिलाफ खेलती है और पहला राउंड आसानी से जीत लेती है। बॉयस अभी भी मिशन के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि लॉस्ट लैंड्स में ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचते। ग्रे कहती है अगर मैं तुम्हें स्लो करूं तो मुझे छोड़ देना। उसकी आवाज में दृढ़ता और थोड़ी सी मायूसी होती है। फिर बॉयस उसे स्कल रिवर के एक बड़े वुल्फ के बारे में बताता है। ग्रे को याद आता है कि उसने विजन में यही नाम देखा था। वो टाइम पीस देकर बॉयस को साथ चलने का वादा करवाती है। तभी कुछ सिपाही बार में घुसते हैं। एक ऊपर से गोली चलाता है, लेकिन बॉयस अपनी स्नेक उस पर फेंक देता है और वो मर जाता है। लाश नीचे गिरती है। स्नेक एक और सिपाही के हाथ पर चढ़ती है। उसका साथी उसका हाथ काट देता है और स्नेक भाग जाती है। एनफोर्सर आती है और नाइफ से स्नेक को मार डालती है। जब वो मुड़ती है
ग्रे और बॉयस गायब हो चुके होते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और हार का मिश्रण साफ दिखता है। चर्च में पेट्रियार्क सबको याद दिलाता है कि विचेस और हेरेटिक्स को सजा मिलनी चाहिए। भीड़ प्रार्थना का दिखावा करती है पर चुपके से एक रेबल मूवमेंट का नोट पास कर रही होती है। मास के बाद पता चलता है कि पेट्रियार्क को नोट के बारे में पता है। वो देखता है कि ग्रे अब रेबेलियन का सिंबल बन चुकी है। एनफोर्सर अंधी औरत को लाती है और उसके हाथ पर पैर रखकर दबाती है जब तक वो नहीं बताती कि जेराइस और क्वीन ग्रे से मिलने गए। पेट्रियार्क एनफोर्सर को ग्रे को पकड़ने और ये कबूल करवाने का हुक्म देता है कि वो उनके लीडर्स को मैनिपुलेट कर रही थी, फिर उसे फांसी दे दे। उसकी आवाज में सख्ती और डर दोनों छुपे होते। लॉस्ट लैंड्स में ग्रे और बॉयस रात को कैंप लगाते हैं। बॉयस एक नई स्नेक पकड़ने की कोशिश करता है पर उसे मनपसंद नहीं मिलती। ग्रे सोने की कोशिश करती है, तभी बॉयस ब्लेड लेकर उसके पास आता है। वो डर कर नाइफ निकाल लेती है पर बॉयस एक स्कॉर्पियन को मारने आया था जो उसे डसने वाला था। उसकी नजरों में दोस्ती और सावधानी का भाव होता है। अगले दिन वो एक ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंचते हैं जहां बॉयस के पुराने दोस्त मारा और रॉस रहते हैं। मारा बॉयस को किस करती है और दोनों को अंदर बुलाती है। बॉयस बताता है कि शेप शिफ्टर एक हफ्ते में मिलेगा पर ग्रे कहती है कि उसे कुछ दिनों में चाहिए। बॉयस एक खतरनाक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। रात को बॉयस और मारा इंटीमेट हो जाते हैं और अफसोस करते हैं कि साल में बस एक बार मिलते हैं। सुबह जब वो निकलते हैं, बॉयस मारा को वार्न करता है कि लॉस्ट लैंड्स में वो और रॉस ही दोस्ताना चेहरे हैं। ग्रे एक बीस्ट का स्केलेटन केज में देखती है और उसका दिल डर से धड़कने लगता है। इधर एनफोर्सर और उसके सिपाही ट्रेन से लॉस्ट लैंड्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। क्वीन पेट्रियार्क से नाराज होकर मिलने जाती है क्योंकि उसने बिना पूछे ट्रेन इस्तेमाल की और सारे सिपाही भेजकर शहर को कमजोर छोड़ दिया। पेट्रियार्क कहता है कि उसे क्वीन के बिट्रेयल की अफवाहें सुनाई दी। क्वीन उसे भरोसा दिलाती है कि ये सब झूठ है पर उसकी आवाज में डर छुपा होता है। बाद में पेट्रियार्क एनफोर्सर को कॉल करता है और बताता है कि क्वीन झूठ बोल रही है। उन्हें विच को जल्दी पकड़ना होगा। अगर क्वीन को बिट्रेयल के लिए पकड़ लिया जाए और बीमार ओवरलॉर्ड मर जाए तो पेट्रियार्क शहर का कंट्रोल ले सकता है। उसकी नजरों में सत्ता की भूख साफ दिखती है। सिपाही रॉस और मारा को ढूंढते हैं और टॉर्चर करते हैं जब तक मारा नहीं बताती कि ग्रे और बॉयस स्कल रिवर जा रहे हैं। जाने से पहले वो दोनों को मार डालते हैं और ट्रेडिंग पोस्ट जला देते हैं। ग्रे और बॉयस अगले दिन द रिफ्ट पहुंचते हैं, एक खंडहर शहर जहां गहरी खाइयां हैं। वो एक पुरानी बिल्डिंग में केबल कार ढूंढते हैं। बॉयस ड्राइवर को बुलाता है जो पैसे लेकर किसी को भी राइड देता है पर कोई जवाब नहीं आता। तलाशते हुए उन्हें पता चलता है कि ड्राइवर को फांसी दे दी गई है। सिपाहियों ने पहले ही हमला कर दिया था। जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, एनफोर्सर और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं। वो बॉयस को जाने देना चाहते हैं। अगर वो ग्रे को सौंप दे, वो मारा की लाश दिखाते हैं। तभी मारा जिंदा होकर बॉयस का नाम पुकारती है पर एनफोर्सर उसे गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। बॉयस गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। ग्रे आगे बढ़कर एक सिपाही को मारती है और उसकी गन्स छीन लेती है। दोनों मिलकर घेरने वाले सारे सिपाहियों को मार डालते हैं लेकिन ट्रेन में छुपे सिपाहियों की फौज बाहर निकलती है। ग्रे और बॉयस फिर भी लड़ते हैं पर सिपाही खत्म होने का नाम नहीं लेते। ग्रे की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं, तभी ट्रेन की कैनन उन पर गोली चलाती है। वो तेजी से हटते हैं और चोट से बच जाते हैं। फिर केबल कार की तरफ दौड़ते हैं। बॉयस रील पर गोली मारकर उसे छोड़ देता है। सिपाही अब भी पीछा करते हैं तो दोनों हैंड टू हैंड लड़कर उन्हें कार से दूर रखते हैं। कार अब एक गहरी खाई के ऊपर चल रही होती है और सिपाही नीचे गिरकर मर जाते हैं। कुछ सिपाही कार की छत पर चढ़ते हैं। ग्रे फौरन ऊपर चढ़ती है और ब्लेड से उनसे लड़ती है। वो तेजी से ज्यादातर को हराती है और कार के किनारे पर छलांग लगाकर आखिरी सिपाही को ललकारती है। जैसे ही वो पीछा करता है, ग्रे उसका हाथ काट देती है और वो नीचे गिर जाता है। अंदर बॉयस भी बचे हुए सिपाहियों से हैंड टू हैंड लड़ रहा होता है। एनफोर्सर अपने लोगों को हारता देख एक सिपाही से केबल्स कटवा देती है। कार एक तरफ लटक जाती है और ग्रे अपनी ब्लेड जाइड से पकड़ बनाती है। बॉयस खिड़की तोड़कर एक और सिपाही को गिरा देता है। फिर एनफोर्सर दूसरा केबल काट देती है। कार नीचे गिरती है, एक बिल्डिंग से टकराती है और खाई के किनारे पर अटक जाती है। ग्रे और बॉयस चट्टान पर चढ़ने लगते हैं और कार के गिरने से ठीक पहले बाहर निकल जाते हैं। एनफोर्सर गोली चलाती है और बॉयस के कंधे में लगती है पर ग्रे ऊपर पहुंच चुकी होती है। वो
अपनी पावर से एनफोर्सर को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे दोनों गायब हो पाते हैं। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, पर आंखों में जीत की चमक होती है। रात को बॉयस अपने घाव से बुलेट निकालता है और ग्रे उसे स्टिच करती है। बॉयस आर्ट अपने खोए दोस्तों को याद करता है और एनफोर्सर से बदला लेने की कसम खाता है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ सुनाई देता है। सोने से पहले वो आसमान में रंग और बिजली देखते हैं, जैसे प्रकृति भी उनकी कहानी का हिस्सा बन रही हो। अगले दिन क्वीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे पता है कि बच्चा बॉयस का है, पर वो ओवरलॉर्ड का ढोंग करती है। अब उसके पास थ्रोन के लिए वारिस है, तो वो ओवरलॉर्ड के चेहरे पर तकिया रखकर उसका दम घोंट देती है। उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता और आजादी की चाहत झलकती है। इधर ग्रे और बॉयस शैडोज बेन पहुंचते हैं, जहां रात को डीमंस आते हैं, लेकिन एनफोर्सर की ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, तो उनके पास रुकने के सिवा चारा नहीं। वो एक कूलिंग टावर में छुपते हैं और कैनेस तोड़कर गैस फैलाते हैं। रात होते ही टावर की लाइट्स जलती हैं और एक डीमन उन पर हमला करता है। बॉयस लाइटर फेंककर गैस में आग लगा देता है, जो उनके चारों तरफ एक रिंग बना लेती है। जल्द ही और डीमंस अंदर आते हैं। दोनों गोलियां चलाते हैं, पर बुलेट्स का असर कम होता है। डीमंस एक मेटल प्लैंक लाकर आग पर ब्रिज बनाते हैं। बॉयस एक गैस कैन को लात मारकर उसे गोली मार देता है। एक डीमन कैन के फटने के साथ उछलता है और बॉयस पर हमला करता है, पर ग्रे उसे ब्लेड से खींचकर बचा लेती है। डीमन ग्रे को पकड़ने के लिए मुड़ता है, तो वो छलांग लगाकर उससे हैंड टू हैंड लड़ती है। बॉयस उसे टैकल करके एक मेटल रॉड पर चढ़ा देता है और ग्रे दूसरा गैस टैंक फोड़ देती है। इस बार धमाका बड़ा होता है और डीमन लीडर का ध्यान खींचता है, जो अपने मिनियंस के साथ टावर के ऊपर से देख रहा होता है। वो नीचे कूदते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। लीडर ग्रे को नाम से पुकारता है, कहता है कि उसे यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रे मैजिक से उसे पीछे धकेलती है और हाथ से आग फेंकती है। वो फ्लेम सर्कल को कंट्रोल करके एक बड़ा फायर टॉर्नेडो बनाती है, जो सारे डीमंस को जला देता है, लीडर समेत। बाद में बॉयस कहता है कि उसे आग महसूस नहीं हुई। ग्रे बताती है कि ये असली नहीं थी, उसने इल्यूजन से डीमंस को जलने का यकीन दिलाया और वो प्लेसिबो इफेक्ट से मर गए। वो खुलासा करती है कि यहाँ एक बड़ा ट्रेजर छुपा है, जिसमें ढेर सारी पावर है। कई साल पहले एक शख्स ने उसे ये चुराने को कहा, पर ये जगह इतनी करप्टेड थी कि वो शख्स और उसके लोग डीमंस बन गए। आवाज में पुरानी यादें और थोड़ा सा अफसोस घुला होता है। अगले दिन पेट्रियार्क ऐलान करता है कि ओवरलॉर्ड मर चुका है, पर क्वीन प्रेग्नेंट है, तो बच्चा नया ओवरलॉर्ड होगा। लोग चुप रहते हैं, तो जेरेस हवा में गोली चलाकर भीड़ को क्वीन और बच्चे के हक में नारे लगवाता है। बाद में पेट्रियार्क क्वीन के सामने घुटने टेकता है, वादा करता है कि वो अच्छी सलाह देगा, पर अकेले में वो उसे गालियां देता है और एनफोर्सर को जल्दी करने को कहता है। उसकी नजरों में छल और सत्ता की लालसा साफ दिखती है। क्वीन भी अपनी चाल चल रही होती है। वो जेरेस को किस करके उसे मैनिपुलेट करती है, उसकी आर्मी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोचती है। बॉयस और ग्रे फायर फील्ड्स पहुंचते हैं। बॉयस बताता है कि अगले दिन वो डेस्टिनेशन पर होंगे। शेप शिफ्टर से लड़ना खतरनाक होगा, तो ग्रे कहती है कि बॉयस को पेमेंट लेकर चले जाना चाहिए। बॉयस मना करता है और उसे अपने साथ वापस आने को कहता है, पर ग्रे नहीं जा सकती। एक अर्ज की वजह से उसे हर मिशन लेना पड़ता है। उसकी आवाज में मजबूरी और थोड़ी सी उदासी होती है। अगले दिन वो एक टनल से गुजर रहे होते हैं, तभी ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। भागना मुश्किल है, तो वो प्लान बनाते हैं। ग्रे रेल्स पर खड़ी होती है और ट्रेन के पास आने का इंतजार करती है। फिर वो दौड़ने लगती है। एनफोर्सर फौरन ट्रेन को उसके पीछे लगाती है। उसे ट्रैप का अंदाजा नहीं होता। ग्रे उसे टूटे रेल तक ले जाती है और आखिरी पल में कूद पड़ती है। बॉयस उसे पकड़ लेता है। ट्रेन रुक नहीं पाती और खाई में गिरकर फट जाती है। एनफोर्सर और उसके सारे लोग मर जाते हैं। जब पेट्रियार्क को ये पता चलता है, वो अपनी गार्ड को थ्रोन हथियाने के लिए तैयार करता है, लेकिन जेरेस और उसकी आर्मी अचानक उसे घेर लेते हैं और उसके बचे सिपाहियों समेत उसे मार डालते हैं। क्वीन अब शहर की अकेली लीडर बन जाती है। बाद में वो और जेरेब और जेरेस सेलिब्रेट करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। उसकी आंखों में जीत की चमक और नई साजिशें साफ दिखती हैं। अगले दिन ग्रे और बॉयस स्कल रिवर पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जो वुल्फ के शिकार की हड्डियों से भरी है। वो एक पुरानी बिल्डिंग में कुछ निशान देखते हैं कि वहाँ कोई रहता है, पर कोई दिखता नहीं। बॉयस ग्रे को वापस चलने को कहता है, पर ग्रे मिशन पूरा करना चाहती है। रात होती है, फुल मून निकलता है। ग्रे अपनी उंगलियों पर सिल्वर क्लॉज पहनती है और बाहर निकलती है। बॉयस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर देर हो चुकी होती है। मून की रोशनी में बॉयस ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पता चलता है कि वो खुद शेप शिफ्टर था। ग्रे को लगता है कि बॉयस उसे यहाँ मारने लाया था। बॉयस का शरीर बड़ा होता जाता है, कपड़े फट जाते हैं और वो एक विशाल वुल्फ बन जाता है। ग्रे उस पर टाइम पीस फेंकती है
और सिल्वर क्लॉज से लड़ने लगती है, पर बॉयस ज्यादा ताकतवर है, वो उसे आसानी से इधर उधर पटक देता है। ग्रे एक इल्यूजन बनाती है, ढेर सारे पक्षी बॉयस पर हमला करते दिखते हैं, वो छुप जाती है। बॉयस बड़े पक्षी पर कूदता है, तभी इल्यूजन खत्म होता है और ग्रे उसे क्लॉज से घायल कर देती है। बॉयस कमजोर पड़ने लगता है, कुछ और वार के बाद ग्रे उसे नीचे गिरा देती है। बॉयस आखिरी बार हाथ उठाता है और ग्रे अंतिम प्रहार करती है। थोड़ी देर बाद बॉयस जागता है, निशानों से भरा हुआ। ग्रे उसे पानी दे रही होती है और आराम करने को कहती है। बॉयस सो जाता है। अगली बार जब वो जागता है वो चेन्स में होता है। पता चलता है कि जब ग्रे ने स्टिचेस किए थे, उसने बॉयस की स्किन के नीचे सिल्वर डाल दिया था, जो उसे धीरे धीरे पॉइजन कर रहा था। ग्रे उसे मारने को तैयार होती है, तभी बॉयस कहता है कि उसकी एक विश है और ग्रे किसी को मना नहीं कर सकती। वो चाहता है कि दोनों साथ रहें, साथ हंट करें, अपनी लोनलीनेस खत्म करें। ग्रे मान लेती है पर कहती है कि इसकी कीमत होगी। तभी बादल हटते हैं, मून फिर से बॉयस को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ग्रे उसका सीना काटना शुरू कर देती है। उसकी आंखों में दर्द और फैसले की सख्ती होती है। अगली सुबह ग्रे बॉयस की ग्रेव पर टाइम पीस डालती है और उसका बेल्ट लेकर चल देती है। शहर में घुसते ही स्लेव्स उसका नाम झपने लगते हैं। कुछ गार्ड्स उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। जल्द ही चर्च का विशाल क्रॉस रेबल्स नीचे गिरा देते हैं। ग्रे जेराइस को बेल्ट देती है और क्वीन को पावर लेने की इंस्ट्रक्शंस देती है। जेराइस कहता है कि ग्रे ने उसका मिशन फेल कर दिया, पर ग्रे बताती है कि उसने क्वीन के लवर को मार दिया। अब जेराइस उसे हासिल कर सकता है, जो उसकी असली विश थी। बाद में क्वीन टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि बेल्ट मरे हुए बॉयस का है। उसका सपना था कि वो बीस्ट बने और बॉयस के साथ रहे, पर जेराइस कहता है कि बॉयस ने उसे करप्ट किया था। क्वीन को जेराइस का बिट्रेयल समझ आता है। वो हेयर पिन से उसकी गर्दन में वार करके उसे मार डालती है। रेबल्स इस मौके का फायदा उठाते हैं, कासल में घुसते हैं और सारे गार्ड्स को मार डालते हैं। उनकी बुलेट्स इतनी बड़ी भीड़ के सामने बेकार हो जाती हैं। सूरज निकलते ही बेल्ट जलकर राख हो जाता है। उसी वक्त बॉयस की ग्रेव हिलने लगती है। कुछ दिन बाद बॉयस डिएटी जिंदा होकर ग्रे को मारने आता है। ग्रे कबूल करती है कि उसे हमेशा पता था कि बॉयस क्वीन का लवर था। उसने सब प्लान किया ताकि रेबल्स अपने दबाने वालों को हरा सकें और बॉयस बच जाए। बॉयस फिर भी गोली चलाने की कोशिश करता है पर गन काम नहीं करती। वो नाइफ से हमला करता है। ग्रे बच जाती है। दोनों की ब्लेड्स एक दूसरे की गर्दन पर अटक जाती हैं। ग्रे याद दिलाती है कि यही उसकी विश थी। बॉयस मान लेता है। अब दोनों साथ में लॉस्ट लैंड्स की सैर के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी आंखों में थकान, जीत और एक नई शुरुआत की उम्मीद चमकती है।